गहलोत मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। और तेरे बारे में रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? तेरे बारे में रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? ये देखिए दर्शन सिंह गुर्जर जो भाजपा के युवा नेता हैं, ये यहाँ पर पुतला फूंक रहे हैं, पुतला। और ये देखिए यहाँ पर सरकार मुर्दाबाद। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नागेश लोडी भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर युवा हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सीताराम गुर्जर एवं मनोज सैनी भी यहाँ पर मौजूद है। ये यहाँ पर पेपर जो लीक हुआ है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं एवं ज्ञापन सौंपेंगे। गंगापुर सिटी के उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने का ये दृश्य है। जी न्यूज़ पोर्टल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ में। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सीधा लाइव। गहलोत सरकार वीक है, गहलोत सरकार वीक है, गहलोत सरकार वीक है, कांग्रेस सरकार वीक है, गहलोत सरकार वीक है। सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। राहुल जिसका ताऊ है, राहुल जिसका ताऊ है। गहलोत सरकार वीक है, गहलोत सरकार वीक है। सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, सतीश पूनिया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी नड्डा जिंदाबाद, और कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। आइए अब हम इनसे बात करेंगे। जी न्यूज़ पोर्टल के जो ये देखिए इन्होंने यहाँ पर सांकेतिक पुतला है जो उसको फूंक दिया है और उपखंड अधिकारी कार्यालय पर ये यहाँ पर ज्ञापन देने जा रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर सीधा लाइव मुख्यमंत्री का जो ये और शिक्षा मंत्री का ज्ञापन दे रहे हैं के नाम पर। भाई साहब, आपने देखा होगा ये राजस्थान की सरकार युवाओं के साथ और देश के भविष्य के साथ छल कर रही है। जो भी पेपर होता है राजस्थान में, जिस तरह का भी पेपर होता है उसको लीक होने की खबरें लगातार नियमित रूप से आ रही हैं। पहले भी रीट का पेपर वो हुआ, लीक हुआ। अभी एक पेपर जो था वो भी लीक हो गया, रीट का पेपर लीक हो गया। इस तरह से युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, युवाओं के भविष्य का छलावा हो रहा है। ये राजस्थान सरकार पेपरों को सुरक्षित रखने में बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल विफल है। हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद किरोड़ लाल जी भी आरपीएससी में ज्ञापन देने गए थे। उन्होंने दावा किया है कि गोपनीय शाखा से ये पेपर लीक हुआ है। इसके पुख्ता प्रमाण भी वो अभी हम सब मिलकर दे देंगे। और जो सरकार है पूरी राजस्थान की सरकार, वो राहुल गांधी की अगवानी में लगी हुई है। और राजस्थान का युवा जब अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों को संजोने के लिए जब वहाँ पेपर देने जाता है और उसे पता लगता है, घर वालों से पैसे उगा कर जाता है, उसे पता लगता है पेपर लीक हो गया, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है, उसके घर वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। राजस्थान के शिक्षक, एक भ्रष्टाचारी शिक्षक जो उत्पन्न करना चाहती है राजस्थान की सरकार, और शिक्षक और भ्रष्टाचारी शिक्षक जब उत्पन्न होंगे तो राजस्थान का और देश का भविष्य किस प्रकार का होगा ये आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के रीट के पेपरों को जो जिस तरह से ये लीक हो रहे हैं, उनके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन देने के लिए जा रही है। और राजस्थान सरकार का हमने पुतला दान किया है। शिक्षा मंत्री, आपका नाम और क्या कार्य है आपके? मेरा नाम नागेश लोडी है और मेरे पास भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का दायित्व है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे नागेश जी आपसे हम,
ये 9वीं बार पेपर आउट हुआ है। भाजपा 18 बार हो गए पत्रकार। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 9वीं बार। चोर है सरकार तो। आपकी भाजपा सरकार में भी ये पेपर लीक हुए पेपर लीक हुआ है हमारी सरकार में, जिसका हुआ वो जेल में गए। कौन कौन जेल में गए? जो गए आप मालूम कर लेना, आप पत्रकार हो, हमें इतने तो जानकारी नहीं, लेकिन भाजपा सरकार में जो हुआ है गलत हुआ है वो जेल में गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए आप। कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसकी गोपनीय शाखा है, उसमें ऐसी क्या वहाँ पर नियुक्तियाँ होती है अधिकारियों की और वहाँ के अध्यक्षों की जो गोपनीय शाखा से पेपर को 15 दिन पहले ही लीक कर देते? भ्रष्टाचारी और चोर अधिकारियों को आप संरक्षण में वहाँ पर अधिकारी बना के लगाओगे, सदस्य बनाओगे, अध्यक्ष बनाओगे तो पेपर लीक होगा। और मुख्यमंत्री गहलोत को तो अपनी कुर्सी चाहिए, उसको मतलब नहीं है पेपर लीक हो, राजस्थान लीक हो, जनता लीक हो, युवा लीक हो, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। उसको पायलट का डर इतना सता रहा है कि उसने हर विधायक को मुख्यमंत्री बना रखा, मिनी मुख्यमंत्री। आप गंगापुर में देख लिए मिनी मुख्यमंत्री हो रहे हैं, जिनको खुद को ज्ञान नहीं है वो मुख्यमंत्री के सलाहकार बन बैठे हैं। ये दुर्भाग्य देखो। और आज हमने पुतला जलाया, ज्ञापन देने जा रहे हैं और युवाओं का आक्रोश है, पर्चा लीक है, सरकार वीक है, इनकी अब आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग यही है कि इस भ्रष्ट और निकृष्ट सरकार को, अगर इनका नैतिकता, इनका धर्म कुछ बचा हुआ है, इनमें स्वाभिमान, अगर इनका मान सम्मान, कुछ इंसानियत है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिनका पर्चा लीक में नाम आया है उनके घरों पर, बिल्डिंगों पर, संपत्ति पर जिस प्रकार योगी बिल्डोजर चला रहा है, बिल्डोजर चलाए। आप क्या कहेंगे? सीताराम जी सर क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे ही कांग्रेस सरकार में जो भी राजस्थान की पेपर होती है वो हर बार आउट होता है। जैसे अभी वन रक्षक का था, जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम दे के आए तो उसके बाद घर लौटे तो उसको खबर मिली कि हमारा पेपर आउट है। और जैसे RPSC का जो भी होता है, और अभी टीचर की है, कम से कम 2 बार लीक हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अगर इस प्रकार से कोई कानून नहीं बनाए गए, जब तक पेपर लीक होते रहेंगे। मेरा नाम सीताराम गुर्जर, मैं विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक। और एक बात और मैं कहूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब जी कटारिया ने सदन विधानसभा में कहा था कि यदि मैं भी अपराधी हूँ, क्योंकि मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूँ, यदि मैं भी अपराधी हूँ तो मुझे भी सजा मिले। पर ये जो कोचिंग, ये जो 1 लाख 2 लाख देकर ये पेपर लीक नहीं होते हैं, ये करोड़ों रुपए देकर पेपर लीक होते हैं। आपने देखा होगा बस में 52 छात्रों की सीट में 52 छात्रों को पेपर हल कराया जा रहा था। तो ये एकमात्र एक किसी पेपर का लीक होना एक बहुत बड़ी गैंग से संबंधित है। तो पहले तो उस गैंग को पकड़ा जाए, उस गैंग के माफिया सरगना को पकड़ा जाए, जिससे आने वाले जो ये भविष्य जो अपना संभालने के लिए लोग कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं या RAS की तैयारी कर रहे हैं। आज रीट का पेपर आउट हुआ है, कल RAS का हो जाएगा, परसों इसका हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पारदर्शिता के साथ काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ, परंतु NSU के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। भाई साहब, NSU कांग्रेस से जुड़े हुए लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को कांग्रेस बचा रही है। इससे साबित होता है कि सरकार के लोग और कांग्रेस के लोग इसमें सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान सरकार में आप देखते आ रहे हैं कि आए दिन जो भी छोटी मोटी वैकेंसी हुई या बड़ी वैकेंसी हुई, लेकिन हर आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, जिसके कारण आपको पता है कि विद्यार्थी परिषद कई बार अवगत करवा चुका है, क्योंकि ये 18 बार तो राजस्थान सरकार का ये पेपर लीक हो चुका है। राजस्थान की वैकेंसियाँ, आप जितनी भी वैकेंसियाँ देखोगे, हर एक कोई भी वैकेंसी शुद्धिकरण रूप से ये साबित नहीं हुई है कि ये संपूर्ण रूप से बिना पेपर लीक हुए कोई वैकेंसी हो गई हो। हर वैकेंसी में पेपर लीक होता है और उस पर सरकार कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करती है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। और इस चीज़ को विद्यार्थी परिषद ने ठाना है कि हम जो भी वैकेंसियों में जो भी पेपर अगर लीक होता है तो उसकी जो भी कसौटियाँ है जिनके द्वारा ये पेपर लीक हो रहा है बड़े स्तरों से, उन भूमाफिया को खिलाफ मतलब सख्त ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्हें ऐसा भय बनना चाहिए। सरकार अपने संविधान में ऐसा नियम लागू करे जिसके कारण जो एग्जाम में लीक होती है, जो पेपर लीक करने वाले जो मुमाफिया होते हैं, उनके खिलाफ ऐसा एक संविधान में एक ऐसा नियम बने कि ताकि उनके अंदर ठोस भय बन जाए और इसके कारण जो राजस्थान के युवाओं का भविष्य एक अच्छे लेवल तक पहुंच सके। आप देखते हो कि राजस्थान के युवाओं को हर आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है एग्जाम देकर आते हैं उन्हें और बड़ी मेहनत करने के बाद में और उन्हें लास्ट में पता चलता है घर पे आने के बाद में कि उनका पेपर लीक हो चुका है। अभी आपने देखा होगा गत दिनों ही
वन संरक्षक की एग्जाम हुई थी, उसका फर्स्ट पेपर ठीक हो गया था, सेकंड पेपर उनका दो बार से लीक हुआ है। उससे पहले राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी निकली थी उसका पेपर लीक हुआ है। और अब अध्यापक की जो रीट की जो सेकंड ग्रेड की जो टीचर की एग्जाम है उसका पेपर लीक हुआ है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है राजस्थान सरकार के अंदर, जो RPSC के अंदर, जो कि संपूर्ण रूप से उन्होंने एक भी एग्जाम को अगर सही साबित करके दिखाया हो तो हम उस चीज़ के साक्षी है। और ये संपूर्ण राजस्थान उस चीज़ का साक्षी है कि उन्होंने अगर एक भी एग्जाम अगर सही रूप से करवाई हो। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं ऐसी सरकार का कि इन्होंने जो अपने घर बनाने में और अपने राजनीतिक अड्डा बना रखा है और जो अपने घर बनाने में लगे हुए हैं और जो युवाओं के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज हम SDM गंगापुर सिटी में SDM साहब को इस चीज़ का ज्ञापन देंगे और इन्हें अवगत करवाएंगे कि साहब ये जो घटना घट रही है एग्जामों के लिए, इन्हें आप एक उच्च लेवल से लेकर एक सख्त कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए। और राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन देंगे और ताकि युवाओं का जो खिलवाड़ हो रहा है और जो युवा आत्महत्या कर रहे हैं ये बंद हो सके और इससे मतलब संपूर्ण राजस्थान को राहत मिल सके। आपका नाम और क्या कार्यभार है आपके ऊपर? मेरा नाम मनोज कुमार सैनी है। मेरा कार्यभार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री का है बच्चा। जी न्यूज़ पोर्टल पे देखते रहिए, बने रहिए। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं उपखंड अधिकारी कार्यालय पर विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद। जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको दिखा रहे हैं सीधा लाइव तस्वीरें। ये देखिए पेपर आउट प्रकरण को लेकर यहाँ पर ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए हैं। उपखंड अधिकारी महोदय यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पे उनके रीडर हैं, ये उन्हीं को ज्ञापन दे रहे हैं। उपखंड अधिकारी कार्यालय के जो रीडर है उनसे वो ज्ञापन सौंपते हुए। और बताओ आपकी मांगे क्या क्या हैं? ये अभी रीट का पेपर लीक हुआ है बच्चा। और अब तक राजस्थान सरकार लगभग 18 जो वैकेंसी निकाली है सरकार ने, 18 वैकेंसी में पेपर लीक हुआ है। और ऐसी